राधा कौन है, राधा का कृष्ण से संबंध क्या है, राधा कृष्ण के लिए क्या करना चाहती है, राधा दुखी क्यों है, हम राधा की क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या हमारे पास राधा की हेल्प करने का अधिकार है, क्या राधा को हमारी हेल्प की आवश्यकता है, क्या राधा जो कर रही है, राधा की इतनी बड़ी पोजीशन है, हम क्या कर सकते हैं उसमें, राधा की इतनी बड़ी पोजीशन क्यों है। तो हम थोड़ा सा तत्व के दृष्टिकोण से श्रीमती राधा रानी को इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जिनको समझना असंभव है, क्योंकि राधा जो है, राधा ने कृष्ण को खरीद लिया एंड कृष्ण अपने भक्तों के हाथों बिक जाते हैं। इसके लिए राधा ने एक बहुत बड़ा प्राइस दिया होगा। क्या है वो प्राइस? तो लेट अस डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स इन दिस वीडियो। सबसे पहला, राधा एंड कृष्ण कौन है? अल्टीमेटली यस, राधा और कृष्ण एक ही हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। बट यस, एक एंगल में हमारी चैतन्य चरितामृत में भी आता है कि राधा और कृष्ण एक हैं, बट वो फिर अलग हो गए। अब वो अलग कैसे हुए? हमेशा के लिए अलग हो गए। हमेशा के लिए अलग क्यों हुए? हमेशा के लिए अलग इसलिए हुए क्योंकि राधा कौन है? राधा है भगवान की अंतरंगा शक्ति, आह्लादिनी शक्ति। राधा जो है वो कृष्ण को आनंद देना चाहती है। राधा के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है कि वो किस प्रकार से अपने जीवन में कृष्ण को आनंद दे पाए। राधा का एग्जिस्टेंस केवल इसीलिए बना है। तो राधा और कृष्ण अलग हुए, तो राधा ने अलग होकर कृष्ण को आनंद देना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया एंड केवल राधा उसी लक्ष्य के ऊपर काम कर रही है। और राधा अनलिमिटेड प्रकार की सेवा कर कर कृष्ण को खुश करने का, कृष्ण को आनंद देने का प्रयास करती है। सो अब माइंड में प्रश्न आ सकता है कि ओके प्रभु जी, राधा कर रही हैं, तो वे डू वी फिट इनटू दिस कैटेगरी? हम क्या कर सकते हैं राधा के लिए? सो हम क्या कर सकते हैं? हम राधा की हेल्प कर सकते हैं। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम राधा की हेल्प कैसे कर सकते हैं प्रभु जी? क्योंकि कृष्ण जो है अनलिमिटेड है। कृष्ण ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पे स्टॉप हो गए, कृष्ण अनलिमिटेड है। कृष्ण को अनलिमिटेड आनंद चाहिए, यानी कि कृष्ण को अनलिमिटेड आनंद देने के लिए कृष्ण को बहुत सारे डिवोटीज चाहिए। तो हम राधा की हेल्प कैसे कर सकते हैं? हम राधा की हेल्प, कृष्ण को वो जो अनलिमिटेड आनंद चाहिए, उस अनलिमिटेड आनंद को कृष्ण तक पहुंचाने के लिए हम राधा की हेल्प कर सकते हैं। तो फिर माइंड में प्रश्न आता है कि क्या राधा को हमारी हेल्प की आवश्यकता है? राधा को हमारी हेल्प की आवश्यकता कोई अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। राधा को हमारी हेल्प की आवश्यकता इसलिए क्योंकि राधा चाहती हैं कि कृष्ण को मैक्सिमम आनंद मिल पाए। तो एक तो उनका कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। दूसरा, राधा को ये भी पता है कि यदि हम कृष्ण की हेल्प करेंगे तो उसके थ्रू हमारा ही वेलफेयर होगा। तो राधा हमारे वेलफेयर के बारे में भी सोच रही है। राधा को कोई व्यक्तिगत लाभ या राधा की कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है कृष्ण की सेवा करने में, क्योंकि राधा केवल चाहती हैं कि कृष्ण की सेवा का विस्तार हो। क्योंकि कृष्ण जो है वो स्वभाव से अनलिमिटेड है। कृष्ण को हम कोई एक पर्टिकुलर मापदंड में या तराजू में तोल नहीं सकते। कृष्ण अनलिमिटेड है। तो ये एक फैक्टर हो गया। अनदर इज कि राधा के पास ऐसा क्या है कि राधा की पोजीशन जो है वो हमारे शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है। तो राधा ने कृष्ण को पाने के लिए एक बहुत बड़ा प्राइस पे किया है। राधा ने कुछ स्पेशल गुणों को अर्जित किया है, जिसकी वजह से राधा की पोजीशन हमारे शास्त्रों में यूनिक है। तो माइंड में प्रश्न आ सकता है कि वो प्राइस एग्जैक्टली क्या है प्रभु जी? क्या प्राइस पे किया राधा ने? सो राधा ने क्या प्राइस पे किया है? सबसे पहले राधा ने अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा करने के लिए समर्पित कर दिया। वो हमेशा ये सोचें कि किस प्रकार से कृष्ण की सेवा को बढ़ाया जाए। कृष्ण सेटिस्फाइड हो भी जाते हैं तो भी वो खड़ी रहती हैं कि क्या मैं ये करके कृष्ण को हैप्पी कर सकती हूँ। तो राधा के माइंड में केवल एक ही चीज चल रही है, कृष्ण की हैप्पीनेस, कृष्ण की हैप्पीनेस, कृष्ण की हैप्पीनेस। दूसरा, राधा के हृदय में करुणा की भावना है। करुणा करुमय, करुणा भरित है। क्या कर रही है? करुणा के थ्रू इस संसार के जीवों का कल्याण कर रही है। कैसे? इस संसार के जीवों को कृष्ण तक पहुंचने में हेल्प कर रही है। क्योंकि राधा तो रिकमेंड करती हैं
कि हाँ यस कृष्णा, ये डिवोटी एलिजिबल है, इस भक्त की सेवा स्वीकार करिए। तो राधा चाहती हैं कि कृष्णा की सेवा मैक्सिमम हो, उसके लिए वो रिकमेंड भी करती हैं डिवोटीज को। तो इन्हें वे कहीं ना कहीं राधा हमारी एलिजिबिलिटी को भी चेक करती हैं। अगर हम एलिजिबल होंगे तो यस राधा कृष्ण को हमें रिकमेंड कर देंगी, क्योंकि उनके हृदय में करुणा की भावना है। राधा दीन है, राधा मैक्सिमम सेवा कर रही है। मैक्सिमम सेवा करते हुए भी राधा को लग रहा है कि अभी हमने कृष्ण की सेवा नहीं करी। वो बार बार इसी के बारे में सोचती रहती हैं, डिस्टर्ब रहती हैं, चिंतित रहती हैं, परेशान रहती हैं। उनको डर लगता है कि कृष्ण कहीं हमसे दूर तो नहीं हो जाएंगे अगर हमने कृष्ण को अच्छे से सर्व नहीं किया। तो राधा मैक्सिमम कर रही हैं, राधा टॉप मोस्ट डिवोटी हैं। टॉप मोस्ट डिवोटी होते हुए भी राधा अपने आप को सबसे उत्तम दीन मान रही है। सब कुछ करते हुए भी राधा को लग रहा है कि मैंने कृष्ण के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए वो कृष्ण के लिए हमेशा करने के लिए ललायित रहती हैं, उत्साहित रहती हैं, प्रेरित रहती हैं। एंड देन नेक्स्ट इज राधा का त्याग। राधा ने कृष्ण की भक्ति के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ परित्याग कर दिया, सभी चीज़ों का परित्याग कर दिया। लोक लज्जा को साइड में रख दिया, परिवार को साइड में रख दिया। हमेशा वो केवल कृष्ण का चिंतन कर रही है। तो त्याग जो करेगा उसको मिलेगा, जो त्याग नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। तो राधा के हृदय में भक्ति है कृष्ण के प्रति, इन सब गुणों की वजह से। तो यदि हमें कृष्ण की भक्ति करनी है तो कहीं ना कहीं हम सभी को अपने जीवन में उस प्राइस को देना पड़ेगा जो राधा ने दिया है। राधा का प्राइस बहुत बड़ा है, बहुत अमूल्य प्राइस है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम एज ए डिवोटी, हम अगर डिवोटी बनने का प्रयास भी कर रहे हैं, क्या हम उस प्राइस को देने के लिए तैयार हैं? राधा ने तो वो प्राइस दिया है। क्या हम ऐसे डिवोटीज को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने उस प्राइस को पे किया है? जिन्होंने उस प्राइस को पे किया है, हम भी चाहते हैं कि हम उन डिवोटीज के संपर्क में आएं और हम भी उस प्राइस को पे करने के लिए अपने आप को तैयार करें। क्योंकि क्या है, गोपीर भर्त पद कमला दास दासानुदास। हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब दास बनने की कोशिश कर रहे हैं। दास बनना कोई एक दिन का काम नहीं है। हम राधा की भक्ति डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम कृष्ण की भक्ति डायरेक्टली नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं? हम राधा के दासों को अप्रोच करते हैं कि प्लीज़ आप मुझे भी अवसर दे दीजिए। जो प्राइस राधा ने पे किया है, मैं भी उस प्राइस को पे करना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे को मरते जीवन कभी ना कभी कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिल सके। ये राधा की भावना है। अब हुआ क्या, ये जो राधा की भावना है, राधा की इस भावना का परिणाम क्या है? राधा की इस भावना का परिणाम यह है कि राधा की भक्ति को देखकर इनफैक्ट कृष्ण भी जो हैं वो राधा रानी के हाथों बिक जाते हैं। दूसरे शब्दों में, राधा ने कृष्ण को अपनी मुट्ठी में कर लिया, क्योंकि कृष्ण भी नहीं समझ पाते, कृष्ण को भी इस चीज़ को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है जिस तरीके की भक्ति राधा ने की है। तो राधा की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, राधा की भक्ति सर्वोपरि है। इसलिए हम राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं देखते। बिना राधा के कृष्ण नहीं, बिना कृष्ण के राधा नहीं। और हम सब राधा दास बनने की कोशिश कर रहे हैं, राधा के भक्तों को अप्रोच कर कर। तो हमें क्या करना होगा? हमें इस संसार में कुछ ऐसे भक्तों को आइडेंटिफाई करना होगा जो राधा के भक्त हैं। राधा के कैसे भक्त हैं? जो कृष्ण की सेवा करने में नियुक्त हैं, राधा रानी के थ्रू। तो राधा कृष्ण मीन्स हरे कृष्ण, यानी कि वो हरे कृष्णा बोलते हैं। केवल हरे हरे नहीं बोलते, वो केवल राधे राधे नहीं बोलते, वो दोनों को साथ में ही देखते हैं, साथ में ही रखते हैं, दोनों को साथ में ही बोलते हैं, राधे कृष्ण, हरे कृष्ण, नॉट जस्ट राधे राधे। तो फाइनल मैसेज क्या है? फाइनल मैसेज ये है कि देखिए, एक चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, राधा कृष्ण के बिना अधूरे हैं, कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। तो दोनों का समन्वय करना होगा। किसी को भी हम इंडिपेंडेंटली नहीं देख सकते, दोनों का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो हमें कृष्ण को अप्रोच करना है श्रीमती राधा रानी के थ्रू। श्रीमती राधा रानी ने क्योंकि अपने जीवन का सर्वस्व सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए न्योछावर कर दिया,
कृष्ण की सेवा के लिए राधा रानी ने सब कुछ समर्पित कर दिया, सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ दे दिया। तो हमें भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यदि हम कृष्ण की भक्ति सही ढंग से अपने जीवन में करना चाहते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि राधा कोई खिलौना नहीं है कि हम उनको बस राधे राधे बोलकर खेल कर साइड में रख दें। राधा को हम चीपली नहीं ले सकते। हम राधा को एक सिंपल एक लड़की नहीं समझ सकते जो कृष्ण के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है। वी कैन नॉट डू दिस। कृष्ण का राधा के साथ जो संबंध है हम उसको भौतिक स्तर पे कंपेयर नहीं कर सकते। जो ऐसा करेगा वो बहुत बड़ा अपराध करेगा। राधा और कृष्ण को अलग नहीं करना है, साथ में देखना है, क्योंकि राधा ने प्राइस पे किया है तो हमें भी कहीं ना कहीं कुछ प्राइस तो कृष्ण को पाने के लिए पे करना होगा। तो राधा अष्टमी के दिन हम यही प्रार्थना करते हैं श्रीमती राधा रानी से कि यस, हमें भी वो शक्ति प्रदान करें जिससे कि भी हम भी कहीं ना कहीं उस प्राइस को देने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। एंड जब हम उस प्राइस को पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो इसी लाइफ में हम कृष्ण को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल में भी शायद हो जाए। सो श्री श्री राधा अष्टमी की जय। सभी डिवोटीज को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।